दोस्तों प्रेस रिलीज आ चुकी है जीएसटीआर 3B जीएसटीआर 1। हम बात करते हैं लेट फीस के बारे में सबसे पहले कि लेट फीस कितनी लगने वाली है। तो हम चलते हैं अमनेस्टी स्कीम में, मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन में। अमनेस्टी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर रिगार्डिंग लेट फीस फॉर पेंडिंग रिटर्न्स। तो कितनी कितनी देनी है आपको? जुलाई 17 से लेके अप्रैल 2021, जी हाँ, जुलाई 17 से लेके अप्रैल 2021 जीएसटीआर 3B आपको भरनी है 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 तक। तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने हैं, इनमें अगर आप भर देते हो जुलाई 17 से लेके अप्रैल 2021 तक की 3B, तो 500 रुपए मैक्सिमम लगेंगे आपके, अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है किसी टैक्स पीरियड में, और 1000 रुपए मैक्सिमम लगेंगे अदर देन 500 वाली। तो अगर टैक्स लायबिलिटी है तो 1000 रुपए मैक्सिमम, और अगर 500 रुपए, और अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो 500 रुपए। लेट सपोज 5 महीने की बाकी है, सारी की सारी नील की थी, तो 1 महीने के हिसाब से 500, तो टोटल 2500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। मान लो 5 महीने में से 2 महीने में तो टैक्स लायबिलिटी थी तो उनकी 2000, और 3 महीने में टैक्स लायबिलिटी नहीं थी तो उनकी 1500 रुपए। बट आपको वो चीज ध्यान रखनी है, 20 रुपए और 50 रुपए की कैलकुलेशन तो अभी भी होगी, बट जो मैक्सिमम है, जो पहले 10,000 होती थी, वो अब 500 और 1000 रुपए ही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया है दोस्तों। तो ये है एमनेस्टी स्कीम में, जो जिसमें आप इसका बेनिफिट अकॉर्डिंगली उठा सकते हो। अब हम बात करते हैं गोइंग फॉरवर्ड क्या लगने वाली है रेट। हाँ जी, गोइंग फॉरवर्ड क्या आपके लगेगी? टू रिड्यूस बर्डन ऑफ लेट फीस ऑन स्मॉल टैक्स पेयर, द अपर कैप ऑफ लेट फीसिंग इज रेशनलाइज। अपर कैप को रेशनलाइज कर दिया है फॉर टैक्स पेयर हैविंग नील टैक्स लायबिलिटी और नील आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1, द लेट फी वुड बी कैप टू 500। तो गोइंग फॉरवर्ड भी दोस्तों जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के लिए, जी हाँ, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के लिए मैक्सिमम जो लेट फीस लगेगी केवल और केवल 500 रुपए ही लगेगी अगर नील है तो। और अदर टैक्स पेयर के लिए, जी हाँ, अदर टैक्स पेयर फॉर टैक्स पेयर हैविंग एनुअल टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर अप टू 1.5 करोड़, लेट फी टू बी कैप्ड एट अ मैक्सिमम ऑफ ₹2000। अगर पर रिटर्न पहले इन्होंने बोला नील टैक्स लायबिलिटी है तो ये हो गया। अगर आपका टर्नओवर पिछले साल 1.5 करोड़ तक है तो मैक्सिमम लेट फीस 2000 रुपए रहेगी। अगर टर्नओवर 1.5 से 5 करोड़ रुपए है तो मैक्सिमम लेट फीस रहेगी 5000 रुपए। और टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है, जी हाँ, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो मैक्सिमम लेट फीस 10,000, वही पहले वाली है। 5 करोड़ वालों को कोई बेनिफिट नहीं है। 1.5 से 5 करोड़ वालों के लिए दोस्तों ये हो चुकी है आपकी मैक्सिमम लेट फीस 5000 जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 दोनों की, और 1.5 करोड़ तक के वाले के लिए हो चुकी है ये लेट फीस आपकी 2000 रुपए। लेकिन इसमें साफ इन्होंने ऊपर बोला द लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 टू बी कैप्ड पर रिटर्न एज बिलो फॉर टैक्स पेयर नील टैक्स लायबिलिटी। अगर नील टैक्स लायबिलिटी है, जी हाँ, अगर नील टैक्स लायबिलिटी है तब तो आपको नीचे जाना ही नहीं पड़ेगा जिस हिसाब से इन्होंने समझाया है। अदरवाइज तो नील टैक्स लायबिलिटी के लिए मैक्सिमम 500, और 1.5 करोड़ तक वालों के लिए है नील नहीं है तो मैक्सिमम 2000, और 1.5 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक नील नहीं है तो मैक्सिमम 5000, 5 करोड़ से ऊपर नील नहीं है तो मैक्सिमम 10,000। इनके लिए कोई चेंज नहीं हुआ है अगर नील की नहीं है तो। इसके बाद द लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ जीएसटीआर 4 बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर टू बी कैप्ड एट ₹500 पर रिटर्न इफ लायबिलिटी इज नील इन द रिटर्न एंड 2000 पर रिटर्न फॉर अदर्स। तो अगर जीएसटीआर 4 आपकी नील की है तो 500 रुपए मैक्सिमम लेट फीस, और जीएसटीआर 4 आपके नील की नहीं है तो 2000 रुपए मैक्सिमम लेट फीस। इसी प्रकार जीएसटीआर 7 में आया है। तो ये थी लेट फीस से रिलेटेड डिटेल, जी हाँ, ये थी लेट फीस से रिलेटेड डिटेल। इसके अलावा और क्या मेजर्स है वो हम देखते हैं। इन एडिशन टू द रिलीफ मेजर ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू टैक्स पेयर वाइड द नोटिफिकेशन इश्यूड ऑन 1 मई द फॉलोइंग फर्दर रिलैक्सेशन। कुछ और फर्दर रिलैक्सेशन आए हैं दोस्तों। ये क्या आए हैं? मार्च और अप्रैल 2021 टैक्स पीरियड के लिए आए हैं। जी हाँ, अप्रैल के लिए नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग विद 3B और फाइलिंग PMT 06 चालान रिड्यूस रेट ऑफ 9% देरो फॉर फर्दर 45 डेज एंड 30 डेज फॉर मार्च 21 एंड अप्रैल 2021। तो जो नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 15 दिन के लिए थी अब 9% रिड्यूस कर दी है आगे, और 45 दिन के लिए फॉर मार्च के लिए, 30 डे फॉर मार्च 2021 और अप्रैल 2021। तो मार्च के लिए 45 दिन, जो आपकी 20 अप्रैल तक की डेट थी, 45 दिन आप और जोड़ लीजिए। जी हाँ, 45 दिन और जोड़ लीजिए उसमें, और अप्रैल की जो ड्यू डेट थी अगले 30 दिन तक, तो 20 मई आपकी ड्यू डेट थी, 20 मई में और हम जोड़ते हैं 19 जून तक आपके 9% ही रेट लगेगी दोस्तों। पहले 15 दिन के लिए नील, और उसके बाद बाकी के पीरियड के लिए जो इसमें बताया गया है 30 और 45 वाला, उसमें 9% ही आपको लगने वाली है। इसके बाद वेवर ऑफ लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर टैक्स पीरियड मार्च क्वार्टर मार्च 2021 अप्रैल 2021 फॉर 60 डेज एंड 45 डेज रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फंडिंग ऑफ जीएसटीआर 3B। तो दोस्तों मार्च की जो आपको भरनी थी 20 अप्रैल, उसके लिए आपकी कर दी गई है 60 दिन। जी हाँ, मार्च की जो थी 20 अप्रैल, तो मार्च की रिटर्न जो आपको 20 अप्रैल तक भरनी थी, अब वो आप 19 जून तक भर देते हो तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी। ऐसे ही अप्रैल की जो आप भर देते हो, अप्रैल के लिए ड्यू डेट थी 20 मई,
आगे उसमें और 45 दिन जोड़ दिए हैं। जी हाँ, 45 दिन और जोड़ दिए हैं। तो इसका मतलब अप्रोक्स जो निकल के आएगा आपका 20 मई प्लस 45 दिन, तो ये आपका निकल के आएगा दोस्तों अप्रोक्स 4 जुलाई के आसपास तक। तो अप्रैल की आप 3 से 4 जुलाई के आसपास तक भर देते हो 3B, तो आपके लेट फीस नहीं लगने वाली है। तो ये सारे मेजर्स आए हैं। मई 2021 टैक्स पीरियड के लिए आपके लिए क्या मेजर आया है? नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न इन 3B और फाइलिंग PMT 06 चालान एंड द रिड्यूस रेट ऑफ 9% देरो फॉर फर्दर 15 days। तो मई 2021 की पहले 15 दिन के लिए नील रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद अगले 15 दिन के लिए 9%। ऐसे ही 3B जो है पहले 30 दिन के लिए 3B आपके लिए लेट फीस माफ कर दी गई है मई पीरियड के लिए। तो 20 जून तक आपको भरनी थी, आप वो भर सकते हो, और 30 दिन तक 20 जुलाई तक आप भर सकते हो। अब बात आती है लार्ज टैक्स पेयर्स की, कि ये चीज़ें मैंने देखी स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। मार्च और अप्रैल में आपने देखा इंटरेस्ट में वेवर किया, 3B में लेट फीस में वेवर किया, मई 2021 में इंटरेस्ट और 3B में लेट फीस में वेवर किया। लास्ट टैक्स पेयर के लिए क्या किया इन्होंने? ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 9% फॉर फर्स्ट 15 डेज आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ 3B फॉर द टैक्स पीरियड मई 2021। तो मई 2021 की जो आपको 3B भरनी है, इसमें पहले 15 दिन के लिए इंटरेस्ट रेट केवल 9% करी है। वही स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जो करी थी पहले 15 दिन के लिए नील करी थी। वेवर ऑफ लेट फीस कर दी है 15 दिन के लिए। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ है, 3B अगर आप मई की 15 दिन से डिले करते हो तो 15 दिन की आपसे लेट फीस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मेजर्स हैं। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ मे बाय 15 दिन। तो GSTR1 जो है और IFF जो है मई मंथ की आपके लिए 15 दिन बढ़ा दी गई है। तो जो GSTR1 10 जून तक आप भरते, वो अब आप जो 11 जून तक भरते हैं वो आप 26 जून तक भर सकते हो। GSTR4 फाइनेंशियल ईयर 20-21 की बढ़ा के 31 मई से 31 जुलाई 2021 कर दी है। ITC 04 मार्च 2021 क्वार्टर की 30 जून तक कर दी है। कम्युलेटिव एप्लीकेशन की जो बात थी पहले अप्रैल में की थी, अब अप्रैल में और जून 2021 3 महीने की कम्युलेटिव आपको जून में देखनी है। तो अप्रैल और मई में रूल 36(4) आपको नहीं लगाना है, जून में आपको रूल 36 लगाना है। इसके बाद अलाउिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय कंपनीज, तो कंपनीज को जो DSC की फैसिलिटी दी थी वो आप DSC की जगह EVC से कर सकते हो 31 अगस्त 2021 तक। जी हाँ, 31 अगस्त 2021 तक आप कर सकते हो। इसके बाद टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ वेरियस एक्शन, जो रिलैक्सेशन by authority or by any person under GST Act which falls during from 15 अप्रैल से 30 जून to be extended up to 30 जून 2021 subject to some exception where the timeline for action have been extended by the honorable Supreme Court, the same would apply। तो उन्होंने कहा है कि जो भी टाइम लिमिट आपके लिए लगी हुई थी बहुत सारी एक्शंस की 15 अप्रैल से लेकर 29 जून, उसकी बढ़ा के 30 जून कर दी है। इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो में लेके आएंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसके साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 20-21 की एनुअल रिटर्न को सिंप्लीफाई ये लोग कर रहे हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन मेजर्स ये लेके आ रहे हैं नए वीडियो में हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। साथ में सेक्शन 50 में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन नेट कैश लायबिलिटी। तो 1 जुलाई 2017 से ही 1 जुलाई 2017 ही सही सेक्शन 50 में जो हम टैक्स इंटरेस्ट का पेमेंट करते थे वो नेट कैश लायबिलिटी पे लगेगा। मतलब आपकी टोटल ग्रॉस लायबिलिटी माइनस इनपुट जितना था उसके बाद जो कैश लेजर से आपने पेमेंट किया उस पर आपको पेमेंट करना है। ऑलरेडी अगर आप इंटरेस्ट का ज़्यादा पेमेंट कर चुके हो तो डेफिनेटली आपको वो रिफंड होने वाला है दोस्तों। GST काउंसिल रिकमेंडेड अमेंडमेंट इन सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट सो मेड टू प्रेजेंट सिस्टम ऑफ GSTR 3B रिटर्न फाइलिंग। तो दोस्तों ये थी, आपने देखा लेट फीस में पुरानी में और नई में दोनों में आपको रिलैक्सेशन मिला है। GSTR 4 में आपको रिलैक्सेशन मिला है, सेक्शन 15 में आपको रिलैक्सेशन मिला है, और बाकी और भी बहुत सारी इसमें अपडेट्स हैं। हम आपके साथ कैलकुलेटिव अपडेट्स लेते हुए आएंगे जल्दी, नया वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।